हरे कृष्णा। हम लोगों ने ये समझ लिया और जान भी लिया कि इस कलयुग से, इस भवसागर से उतरने का एकमात्र साधन केवल और केवल भगवान श्री हरि का नाम ही है। कई साधक ये प्रश्न पूछते हैं और कई साधकों के मन में ये प्रश्न उठता भी है कि हम नाम ग्रहण तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि हम अभी किस अवस्था में पहुँचे हैं। पहले तो हम ये जानना होगा कि साधक, नाम साधक दो प्रकार के होते हैं। पहला साधक अवस्था और दूसरा सिद्ध अवस्था। साधक अवस्था वो है जिसमें हम अभी नाम ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा है जिसमें हम नाम ग्रहण करते करते सिद्ध अवस्था को पहुंच चुके हैं। इसमें हम पहले समझेंगे साधक अवस्था। इस साधक अवस्था दो प्रकार की होती है। पहला प्राथमिक अवस्था, जब हम नाम लेने का प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन नाम में हमारी रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम नाम तो लेते हैं लेकिन उस मात्रा में नाम को ग्रहण नहीं करते। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि प्राथमिक अवस्था में अगर कोई कम से कम 16 माला का जप करता है तब वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ सकता है। अगर कोई प्राथमिक अवस्था में 16 माला का जप करता है और सेवा अपराध और नाम अपराध से बचता है तो क्या होता है, उसका धीरे धीरे 16 माला से वो धीरे धीरे उसकी मालाएं 25, 32, 64 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। जब हमारा नाम जप धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाए और हम अटूट नाम मतलब 24 घंटे निरंतर हम भगवान का जब नाम स्मरण कर सकें, वो अवस्था आती है प्रात्यहिक अवस्था। साधन की दो अवस्था है कि हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि अब हमसे नाम नहीं छूटता, हम 24 घंटे नाम का स्मरण करते हैं। ये साधक की दो अवस्थाएं हुई, प्राथमिक अवस्था और दूसरा प्रत्याहिक अवस्था। जब हम प्रत्याहिक अवस्था में आते हैं तो हम निरंतर नाम का जप करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं। जब हम निरंतर नाम का स्मरण करने लग जाते हैं तो वो अवस्था आती है फिर साधक के अंदर की, एक होता है भारवाही और दूसरा सारग्राही। जब हम निरंतर नाम ग्रहण करने लग जाते हैं तो हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी इच्छा रखते हैं। जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा लेकर के निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं वे कभी भी प्रेम तत्व को नहीं समझ पाते, और वही अवस्था भार अवस्था कहलाती है। जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को छोड़ करके केवल और केवल सार तत्व अर्थात प्रेम को प्राप्त करने के लिए जब निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं तब हम जाकर के उस प्रेम अवस्था को पहुंचते हैं और हम उस प्रेम तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। और जब हम उस तत्व को पहुंच जाते हैं सारग्राही, वो अवस्था सिद्ध अवस्था कहलाती है। सबसे पहले साधन दो प्रकार के हुए, साधन और सिद्ध। साधन में दो प्रकार के हुए, एक प्राथमिक अवस्था, दूसरा प्रत्याहिक अवस्था। जब हम प्रत्याहिक अवस्था में पहुंचते हैं तो दो अवस्था आती हैं, भारवाही और सारग्राही। भारवाही से छूट करके जब हम सारग्राही में पहुंचेंगे और सारग्राही में जब हम भगवान का जप करना आरंभ करेंगे तब हम जाकर के सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए, भगवान का नाम तुलसी के माला में कम से कम 16 माला से आरंभ करना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में 16 माला से आरंभ करके हम धीरे धीरे अपने जप स्मरण को धीरे धीरे भगवान की कृपा से, भगवान की अनुकंपा से, गुरु के आश्रय में और साधु संतों के संग में बढ़ा सकते हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।